आज देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री एल्गो यूज़ करके किस तरह से ब्रिज में जो प्रॉब्लम आ रही थी साइकिल लूप बनने का, वो किस तरह से सही होता है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें क्या है कि लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4 4 लैन हैं जो B1 और B2, B3, B4, B5 5 ब्रिजेस यूज़ करके कनेक्टेड है। ठीक है, और इस तरह से देख रहे हो साइकिल बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही, कंप्लीट भी बन रही। तो इस साइकिल को दूर कैसे करें, ठीक है, ताकि आगे जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो इसके लिए 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है कि जो मिनिमम आईडी है जिसकी, ठीक है, जिस ब्रिज की मिनिमम आईडी है उसको रूट ब्रिज बना दो। एक ब्रिज ले लिया हमने एज ए रूट ब्रिज जिसका मिनिमम आईडी है, तो ये एक रूट ब्रिज बना दिया हमने B1। ठीक, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि सारे जितने भी इसमें ब्रिज कनेक्ट हैं, हर एक ब्रिज के पास जाओ और देखो इस रूट ब्रिज तक का रास्ता सबसे मिनिमम पाथ किस रास्ते में, जिस पोर्ट से है उसको सिंगल स्टार कर दो। तो जैसे B2 के पास गए तो B2 से B1 जाने का सबसे पास का रास्ता यही है, तो इस वाले पोर्ट से है तो इसको हमने सिंगल स्टार कर दिया। B3 के पास गए, B3 के पास से सबसे पास वाला रास्ता ये है, तो हमने स्टार कर दिया, क्योंकि यहाँ से जाते तो एक ब्रिज बीच में पड़ता और यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टार कर दिया। अब B4 से है तो ये है डायरेक्ट। ठीक, B5 से है तो या तो इधर से जाओ या इधर से जाओ, तो एक एक ब्रिज पड़ रहा है, या इधर से जाओ तो भी, अच्छा ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक, इधर से जाओ, जैसे इधर से जाओगे एक पड़ रहा है, इधर से जाओगे एक पड़ रहा है, ठीक है, या इधर से जाओ तब भी एक पड़ा, तो कोई भी एक पोर्ट चूज़ कर लो। ठीक है, मान के चलो कि ये वाला पोर्ट हमने स्टार कर दिया। ठीक है, अब देखो सारे के सारे ब्रिजेस का एक पोर्ट स्टार हो गया, मतलब रूट ब्रिज को छोड़ के। अब अगला स्टेप कहता है, तो ये सेकेंड में क्या है, फॉर ईच ब्रिज स्टार पोर्ट नियरेस्ट टू रूट ब्रिज। जो रूट ब्रिज है उसके पास जो पोर्ट है हर एक ब्रिज का, उसको सिंगल स्टार कर दिया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है, हर एक लैन के पास जाओ और उससे डेडिकेटेड एक ब्रिज ले लो और उसको, उस वाले पोर्ट को डबल स्टार कर दो। जैसे ये लैन 1 है, अब इससे डेडिकेटेड ब्रिज लेना, या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, तो मान के चले हमने ये वाला ले लिया तो इसको डबल स्टार कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। लैन 2 के पास 1, 2, 3 ब्रिज हैं। ठीक है, तो एक कोई ले लो, मान के चलो हम यही वाला रूट ब्रिज ही एक डेडिकेटेड ले लिया। ठीक, अब लैन 3 के पास जाते हैं तो या तो B2 या B3 या B5 तीन ब्रिज हैं इसके पास, तो कोई भी एक को डेडिकेटेड ले लेते हैं। मान के चलो इसको एक डेडिकेटेड ब्रिज ले लिया। ठीक है, तो अब चौथे लाइन के पास जाते हैं तो इसके पास या तो B4 है या B5 है, तो दो में से किसी भी एक ब्रिज को एज ए डेडिकेटेड ब्रिज ले लो। मान के चलो हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो सारे के सारे जितने लाइन थे हम उनके पास गए और उनसे एक जो नियरेस्ट ब्रिज है उसको, जितने भी ब्रिजेस हैं उसमें से जो नियरेस्ट है उसको एक डेडिकेटेड ब्रिज के साथ कनेक्ट कर, मतलब डेडिकेटेड ब्रिज मान लिया और उसको डबल पोर्ट, उस वाले पोर्ट पे डबल स्टार कर दिया, तो ये डबल स्टार हो गया। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, फॉर ईच लैन मार्क करना है डबल स्टार नियरेस्ट डेडिकेटेड ब्रिज, जो भी है उसको हमने डबल स्टार से मार्क कर दिया। अब चौथा स्टेप है, चौथा और लास्ट स्टेप है कि बाकी जितने भी बची हुई लिंक हैं उन सबको इरेज कर दो या बेकार कर दो।
अदर लिंक मतलब वो सारे लिंक जो ना सिंगल स्टार है ना डबल स्टार है, ठीक है। तो अदर लिंक का मतलब वो सारे लिंक जो सिंगल स्टार भी नहीं है डबल स्टार भी नहीं है। देखो इस ब्रिज के दोनों लिंक डबल स्टार है, इसका एक सिंगल स्टार है एक डबल स्टार है। V3 में एक सिंगल स्टार है, इस तरफ कुछ नहीं है, तो ये वाला लिंक बेकार कर मतलब इरेज कर दिया या हमने उसे अनेबल कर दिया। अब V4 में देखो एक सिंगल स्टार है एक डबल स्टार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, V2 में देखो एक सिंगल स्टार है एक डबल स्टार है और एक कोई नहीं है, तो इस वाले पोर्ट को हमने इरेज कर दिया। 3 पोर्ट हैं इसके पास, सॉरी, ठीक है। ऐसे ही V5 में देखो एक ये है एक ये है, तो ये सिंगल स्टार है ये वाला नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे कनेक्ट हो गए। अब देखते हैं कि किस तरह से पैकेट ट्रांसफ़र होगा। तो उस पैकेट ट्रांसफ़र के लिए क्या करेंगे, हम एक सबका टेबल बना लेंगे, ठीक। तो टेबल बन जाएगा। देखो साइकिल ख़त्म हो चुकी है, तो अब कोई भी पैकेट इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा, ठीक है। बस अब टेबल बना के देखते हैं। जैसे B1 का टेबल बनाएंगे, तो B1 का टेबल बनाया पोर्ट 1 और पोर्ट 2। तो ये पोर्ट 1 के साथ अब कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट हैं, मान के चलो इसको हम हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो रूट हटाए हैं ये हटा ही दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब देखो किसके साथ कनेक्ट है कैसे ये देख लेते हैं। जैसे B1 है, B1 के पोर्ट 1 पे कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो A और G। पोर्ट 2 पे कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, B C D E F, B C D E F, इतना, ठीक है। अब जैसे B4 है, तो B4 के पास P1 और P2। V4 के P1 में कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, सिर्फ CD छोड़ के बाकी सब उसमें कनेक्ट हैं, तो A B C D छोड़ के E F G। और पोर्ट 2 में C और D कनेक्ट है, ठीक। ऐसे B5 का जो होगा, इसके P1 और P2 सारी डिवाइस इसमें P1 में कनेक्ट है, तो A से लेके G तक सारी डिवाइस P1 में होंगी, सॉरी P2 में होंगी, और P1 में कुछ नहीं होगा, P1 में कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही V2 में देख लेते हैं। जो P2 है उसमें सिर्फ E और F कनेक्ट है, और B2 में बाकी A B C D और G, ठीक। ऐसे ही B3 भी कनेक्ट होगा, P1 P2। अब देखो इसके P2 में तो कुछ है ही नहीं, A से लेके G तक सब किस में कनेक्ट है, पोर्ट 1 में ही। अब अगर A को मैसेज सेंड करना है D को, तो A का मैसेज जाएगा सबसे पहले B1 के पास, तो B1 देखेगा कि D किस में है, D है पोर्ट 2 में, तो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक। फॉरवर्ड कर दिया तो ये पैकेट B4 के पास भी गया B2 के पास भी गया। जब B2 के पास गया तो B2 देखेगा कि इसको D में भेजना है, तो D देखेगा पोर्ट 1 में ही है, तो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है, फिल्टर कर देगा। अब जब B4 के पास आएगा तो B4 देखेगा कि अपनी टेबल में देखेगा कि D किधर है, तो D उसे पता चलेगा P2 में है, तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो जब ये इधर से जाएगा तो ये D के पास पहुंच जाएगा, D के साथ पहुंचने के साथ साथ ये किसके पास जाएगा, B5 के पास। तो जब B5 के पास जाएगा तो ये देखेगा इसको D को भेजना है और सारे इसी में कनेक्ट है, तो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो पैकेट फाइनली D के पास पहुँच गया और कोई भी पैकेट साइकिल में नहीं फंसा, ठीक है, मतलब क्लोज लूप में नहीं फंसा कि इनफाइनाइट लूप में चला जाए, वो भी नहीं गया। तो इस तरह से साइकिल ख़त्म करते हैं हम स्पैनिंग ट्री का यूज़ करके। 4 स्टेप थे, सॉरी। पहला था कि जो मिनिमम था आईडी उसको रूट ब्रिज बना दो। सेकेंड है कि हर एक ब्रिज को पास जाओ और उस ब्रिज से इस रूट ब्रिज तक का रास्ता देखो किस पोर्ट के पास पाथ है, जिस पोर्ट के पास से है उसको सिंगल स्टार दे दो। थर्ड है कि अब हर एक लाइन के पास जाओ और उस लाइन से एक डेडिकेटेड ब्रिज देखो कि कौन सा ब्रिज है और उस ब्रिज के उस पोर्ट को डबल स्टार कर दो, ठीक है। और लास्ट है
बाकी बचे हुए जितनी भी लिंक हैं जो सिंगल स्टार या डबल स्टार नहीं है उन सबको इरेज कर दो या इनेबल कर दो। तो ये 4 स्टेप हैं और इससे क्या हुआ फाइनली देखो ये जो प्रॉब्लम था इसको हमने सॉल्व करके जितने भी उसमें है बिना साइकिल के हमें हर एक टेबल मिल गई, बिना साइकिल के जो कनेक्शंस थे वो बिना साइकिल के मिल गए। तो कोई भी पैकेट इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा और जब इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा तो क्योंकि साइकिल नहीं है तो इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा तो बार बार पैकेट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, एक या तो पहुंच जाएगा या नहीं है तो फाइनली डेड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।